नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और समझोगे बहुत मजेदार तरीके से। क्या बोलता है 2013 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट तुम्हारा दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा दे रखा है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ में वेवलेंथ तुमको निकालने बोल रहा है इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में बोल रहा है द क्वांटम ऑफ लाइट विच फ्रीक्वेंसी तुम्हारा दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच एक रिलेशन होता है जिसको तुम जानते हो। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया। कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा न्यू है और वेवलेंथ लैम्बडा। तो लैम्बडा न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी कांस्टेंट। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा सी बट्टा न्यू। अब सी का वैल्यू तुमको पता है तो लैम्बडा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया सी का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर। मीटर से तुमको क्या करना है नैनोमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या देगा 10⁻⁻⁹ और ये नैनोमीटर में बदल गया। डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या दे रखा है बताओ 6 और क्या हो गया परसेंट। समझ रहे हो। अब तुम देखो यहां से 3 × 3 3 × 6 1/2 हो गया। तो लैम्बडा 1/2 हो गया और यहां से तुम्हारा क्या हो गया बताओ 15। यहां तुम्हारा 8 और 8 16 17 15 16 17 यहां 100 हो गया। अरे बात समझ रहे हो। अब इसको काटोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ये तो कितना आ गया 50 नैनोमीटर। 50 नैनोमीटर बी नंबर आंसर होगा बच्चा लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बहुत आसान सा क्वेश्चन। इसको नैनोमीटर में बदलो ना। अरे भैया देखो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻ नैनोमीटर। ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁻+ नैनोमीटर। ये तुम तो जानते हो। ये हम मान के सकते हैं नहीं। 1 नैनोमीटर का मतलब होगा 10⁻⁹ मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁹ नैनोमीटर। यहाँ 1 मीटर था ना इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीटर में था तो इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो मीटर को नैनोमीटर में बदलेंगे 10⁹ नैनोमीटर तुम्हारा यूज होगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन था 2013 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चा लोग। बहुत मजेदार है। 2011 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट नहीं बोलोगे लेकिन मेडिकल क्षेत्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या बोलता है द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन। एनर्जी दो रेडिएशन का दे रखा है। एक का 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और दूसरा का 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। मतलब 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ λ1 एंड λ2 क्या होगा। बस इतना ही दे रखा है बस। भाई तो एनर्जी और वेवलेंथ का विचार कर रहा है तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या देगा बताओ। कॉन्सेप्ट तुम्हारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू h न्यू और न्यू का मतलब का लैम्बडा c बटा लैम्बडा। ठीक है। एनर्जी E1 तो λ1 और अगर एनर्जी E2 तो λ2। तो ये तो तुम समझ सकते हो। तो एनर्जी E2 तो तुम्हारा क्या देगा hc बटा λ2। डिवाइड कर दो दोनों को। तो यहां क्या आ जाएगा जैसे डिवाइड करोगे E1 बटा क्या देगा E2 और यहां क्या देगा बताओ hc बटा λ1 और डिवाइडेड बाय hc बटा λ2। ये λ2 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ E1 बटा E2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ ये hc और hc जो ऊपर और ये तुम्हारा ऊपर और ये नीचे। तो λ2 ऊपर चला गया और λ1 क्या आ गया नीचे। कहानी समझ में आया। अब लैम्बडा ये E1 का वैल्यू तुम्हारा क्या दे रखा है E1 का वैल्यू 25 दे रखा है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ क्या हो गया λ2 बट्टा क्या λ1। समझ में आया। फिर से देखो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर आधार है। क्यों क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ से रिलेशन पूछ रहा है। तो एनर्जी तुम जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है h न्यू और न्यू का मतलब क्या होता है c बटा लैम्बडा। तो अगर E1 एनर्जी के लिए लेंगे तो λ1 होगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। E2 के लिए लेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट तो ये तुम्हारा λ2 हो जाएगा। समझ गए यहां। अब तुम्हारा क्या रिलेशन है दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करेंगे E1 बाय E2 आ गया और ये hc hc कट गया तो यहां क्या आ गया λ2 बाय λ1। ये 2 ऊपर जाएगा ना और ये नीचे 1 आएगा। ठीक है। ये इतना आ गया। अब इसको काटोगे बच्चा लोग तो यहाँ 1/2 आ गया। अब λ1 इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ ये 2 इधर जाएगा तो 2λ2। तो λ1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2λ2। इसका मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग। कोई दिक्कत है बिल्कुल समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी फोटो छाप लो। देख रहे हो कितना मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है। ये नीट में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग। जल्दी फोटो छाप लो। आसान सा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चा लोग एकदम बढ़िया से समझना। 2009 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर आंसर उसका लिखेंगे।
है ना। क्या होता है, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल A2 एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा ले रहा है, कितना ले रहा है बताओ, 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये लिया हो, ठीक है। एंड बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 4.0 10 टू द पावर तुम्हारा 19 जूल, मतलब 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, मतलब लिया, मॉलिक्यूल लिया, उसमें से 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल तोड़ने में खर्च कर दिया, बात समझ गया। और टूटा कितना, तो A2 जो है वो 2 एटम में टूटा होगा, तो यहां से क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम, तो एक एटम के प्रति पर एटम तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो बच्चा लोग समझो, टोटल एनर्जी तुम्हारा एब्जॉर्ब कितना किया, 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये जनरल बात है, ये किसी कॉन्सेप्ट से नहीं है, जनरल बात है। तो इतना एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब किया, इसमें से खर्चा कितना किया बताओ, तो खर्चा कितना किया है 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये खर्चा कर दिया, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, तो एक मॉलिक्यूल 2 एटम में तोड़ने के लिए, तो 2 एटम में तोड़ने के लिए, देखो A2 है, इधर दिख रहा है क्या, हाँ A2 है, वो 2 एटम में टूटा होगा, A2 अगर टूटा होगा एनर्जी लिया टूट गया तो 2 एटम में, तो एक एटम का अगर एनर्जी निकालोगे बच्चा लोग, एक एटम ये एनर्जी लिया और कुछ एनर्जी खर्चा करके ये 2 एटम में तोड़ दिया, तो एनर्जी आखिर जो है पर एटम कितना लगा होगा ये पूछा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम विल बी, तो क्या होगा, एक एटम का निकालोगे 2 डिवाइड करेगा कि नहीं, और इतना एनर्जी और डिवाइड करेगा तो 4.4, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, तो तुम्हारा एटम काइनेटिक एनर्जी पर एटम तुम्हारा, अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करें क्योंकि एनर्जी ही है तुम्हारा, है ना, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया 4, ये तुम्हारा क्या हो गया 19 बाहर, 4.4 से ये तुम्हारा 4 निकल गया बाहर, तो यहाँ 0 पॉइंट क्या बचेगा 2 और 10 टू द पावर क्या माइनस 19 और बट्टा क्या हो गया 2, 2 से काट दोगे 4 पॉइंट, यार 2 नहीं बचेगा 4.4 ना बचेगा 4.4, तो यहां से 2 से काट दिया 0 पॉइंट क्या आ गया 2, तो कुल मिलाकर क्या आ गया बताओ 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब तुम याद देखो, देखो ये जूल में आ गया, इसको भूल मत जाना, देखो ध्यान से यहां क्या पूछा जा रहा है बताओ, फिर से देखो, हम एक बार फिर से बताने की कोशिश करें, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, कितना 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, और क्या बोल रहा है बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब फिर से वो तोड़ने में खर्च कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं हम लोग, तो ये तुम्हारा क्या हो गया उतना तोड़ने में खर्च कर रहे हैं कितना 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतना एब्जॉर्ब करके इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना, जितना बचा होगा उतना ही ना काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा भाई, जितना तुम लिया उसमें से कुछ खर्च कर दिया, तो जितना बचा होगा वही ना दौड़ने में काम करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम करेगा एटम के पीछे, बात समझ, क्योंकि तोड़ने में ही खर्चा हो गया, तो भाई कितना करेंगे कि टोटल में से इतना घटा देंगे, अब ये तुम्हारा बचा बचत वाला एनर्जी, ठीक है, और उसी में काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारा, लेकिन ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो 2 एटम में टूटा हुआ, 2 एटम, तो एक एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो उससे डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा आ गया 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 0.2 है, यहाँ 2.0 है 19, ये गलत, ये नहीं हो सकता, 2.0 10 टू द पावर माइनस 19 नहीं हो सकता, ये 2.2 भी नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2.0 10 टू द पावर, हाँ इसको कर सकते हो, ये अगर इधर करोगे तो 2.0 और 10 टू द पावर क्या हो गया 19 से 1 बढ़ जाएगा नेगेटिव वैल्यू 20, तो ये जूल आ गया, तो मतलब डी नंबर आंसर तुम्हारा हो गया बच्चा लोग, डी नंबर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करोगे, बहुत आसानी से समाधान कर सकते हो, जल्दी फोटो छाप लो, समझ में आया बात समझ रहे हो, बात समझ में आया, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये फोटो छाप लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना में पूछा गया बताओ, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ एच का वैल्यू तुम्हारा दे रखा है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यहां तक तो कहानी तुम जानते हो। फिर क्या होता है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में तुम्हारा कौन सा वैल्यू क्लोज करेगा, ठीक है, ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी तुम्हारा दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया बच्चा लोग, कॉन्सेप्ट समझो पहले, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है
कि ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और तुम्हारा वेवलेंथ का रिलेशन में ढूंढो, है ना। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वेवलेंथ का रिलेशन में ढूंढो। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन में क्या होता है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बट्टा न्यू। आ जा रहा है, चलो ठीक है। तो ये वेवलेंथ और सी का वैल्यू तुम्हारा दे रखा है, सी का वैल्यू तुम्हारा क्या है बताओ। यहां एक चीज तुम ध्यान देना, 10 टू द पावर, चलो सी का वैल्यू कितना है बताओ। यहां से तुम देखो सी का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। मीटर में, नैनोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 तुमको नैनोमीटर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय यहां फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 टू द पावर 15, है ना, पर सेकेंड। बस तो यही कहानी है, टोटल कहानी यही है। इसको अगर कैलकुलेट करेगा बच्चा लोग तो ये 17 हो गया, नहीं 17 15 2 बचेगा। इसको काटोगे तो इसको काटोगे तो यहां पॉइंट आएगा, ये काटोगे तो पॉइंट आएगा, 30 हो गया। तो 18 दूना 16, 18 तिया 24, लगभग 3 का आ रहा है 24, 18 तिया 24, 18 चौक 32, 32 तो हो नहीं सकता, 4 तो नहीं हो सकता, 3 होगा। 3 किस में आ रहा है, अरे ये नंबर आंसर देख लो, अरे बात समझ रहे हो, 24 6 बचा, 6 60 हो गया, 88 64 8 56 7, तो मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर, ये बोल रहा है तो 3 ये 10 टू द पावर, नहीं 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 बच्चा लोग, यहां से तुम देखो 8 ये 3, ये कटा ना, आज तुम्हारा क्या हो गया 30, तो काटोगे 8 चौक 32 होता है, लेकिन 3 से कटेगा, 8 या 24 बचा, कितना यहां तुम्हारा क्या था 30 32, 8 बचा, 8 चौक 8 या 24 है ना, 24 होता है, 6 बचा, 6 60 हो गया, तो 88 64 8 से 56 हो गया, 4 बचेगा। तो कुल मिलाकर 3 7, और यहाँ 10 टू द पावर क्या बच रहा है, ये तुम देख लो 10 टू द पावर कितना बच रहा है, थोड़ा सा देख लो, ये तुम्हारा 10 टू द पावर यहाँ 15 में से कट गया तो 17, 10 टू द पावर 2 बच गया, ये 37 है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 और यहाँ 7 है, यहाँ 3.7 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 1, ये पॉइंट एक घसकाती है, और 3.7 अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 1, ये 4 इंटू 10 टू द पावर 1 आंसर होगा बाबू, डी नंबर है, 1 नंबर नहीं होगा, इतना उछलना नहीं है हम लोग को, बात समझ रहे हो, कैलकुलेशन बढ़िया से कर लो। यहाँ 3.7 आ रहा है ना, लगभग 4 के बराबर आ रहा है, तो 4 आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 और 10 टू द पावर 7 है बच्चा लोग, यहाँ 10 टू द पावर 7 आ ही नहीं रहा है, 2 आ रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा 3 नहीं होगा, ये डी नंबर होगा, है ना, कैलकुलेट करोगे पता चलेगा। बात समझ में आया, जल्दी तुम फटाफट क्वेश्चंस और उसका समाधान को लिख लो, डी नंबर आंसर होगा, ये 1 नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होगा, होना क्या चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले ये फोटो को तुम छाप लो बढ़िया से, ठीक है। लेमड़ा है सी बट्टा न्यू, सी तुम्हारा इतना है, नैनोमीटर में बदल दो, सी तुम्हारा यहाँ कटिंग करोगे ये आएगा तुम्हारा, है ना, लगभग तुम्हारा इतना 4, बस ये क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो बच्चा, 2000 नीट में पूछा गया क्वेश्चन, नीट तुम्हारा उस समय था नहीं, इसका मतलब थोड़ी है, नीट मतलब मेडिकल, अभी जो सभी हो गया ना, मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या बोलता है बताओ, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज इतना, फोटोन का एनर्जी दे रखा है, एनर्जी क्या बोलता है, देन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज, यहाँ नैनोमीटर में कैलकुलेट करने बोला है। अब तुम देखो बच्चा लोग, सबका मैग्नीट्यूड सेम है लगभग, यहाँ 656 है, यहाँ भी 656 है, यहाँ भी 656 है, यहाँ भी 656 है, मतलब तुमको एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तुमको पता चलेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या लगेगा भाई, तुम्हारा एनर्जी दे रखा है और वेवलेंथ निकालना है, तो एनर्जी और वेवलेंथ मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का बात कर रहा है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का बात करता है, तो हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को हम लोग चर्चा करेंगे। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बट्टा लेमड़ा, है ना, तो हम लोग लेमड़ा निकालना चाह रहे हैं, तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमड़ा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी बट्टा ई, तो लेमड़ा इज इक्वल टू एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, कुछ ऐसा ही होगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 ना मीटर पर सेकेंड, मीटर में है ना, नैनोमीटर में बदल सकते हो उसको, यही कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, बस तो। और यहां तुम्हारा क्या हो गया 10 टू द पावर, ये हाँ एनर्जी का वैल्यू 3.03 इंटू 10 टू द पावर तुम्हारा कितना रखा है बताओ, -19। कहानी क्या बचेगा, लेमड़ा इज इक्वल टू, ध्यान देना बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है,
ये 3 से कटेगा 101, ऐसे कुछ 19। यहां अगर मान लो ये तुम्हारा 8 8 16, एक भेज दोगे 20, 20 में से और 30 कट गया, ये 19, तो बचेगा कितना 14, मतलब ये 15 बचेगा। बात समझ रहे हो? यहाँ -15 है और यहाँ +17 है, कुल मिलाकर 2 बचेगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया 6.63 डिवाइडेड बाय 1.01 और इंटू 10⁻² हो गया। देख लो, नहीं ये 8 और 9 कितना हो गया 17, 34 में से 17 गया, 17 बचा। अब यहाँ तुम्हारा 19 है, तो 17 18 19, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 बच गया। कार्य समझ में आया? अब यहां से तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा इधर हो जाएगा, तो ये 66.3, तो यहाँ 10 हो जाएगा, है ना, 10.1 हो जाएगा, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। ये 10 से ये को 10 कट गया, तो 663 पॉइंट कुछ आ रहा है नैनोमीटर। तो 663 पॉइंट कुछ नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, नहीं दिख रहा है ना, ये तो ये तुम्हारा 663 और कुछ नैनोमीटर आ रहा है, मतलब तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ 663 कुछ नैनोमीटर। यहां कोई नहीं है, लेकिन यहां से तुम देखो 663, ये सी नंबर आंसर होना चाहिए। 656, इसको डिवाइड करोगे ना इतना से तो इतना यही आएगा 663। अरे बात समझा? क्यों? क्योंकि नैनोमीटर यहां तुम्हारा देखो, यहां बोलता है 6 पॉइंट कुछ, यहां बोलता है 65 पॉइंट कुछ, तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, यहां 0.65, ये कुछ नहीं, ये तुम्हारा यहां 3 डिजिट नंबर है, यहां भी 3 डिजिट नंबर, ये 656, ये 36, ये डिवाइड करोगे तो ये पता चल जाएगा। कुल मिलाकर तुम्हारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है, तो ये चीज थोड़ा सा देख लिया तुम लोग, और ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, जल्दी फोटो छाप लो और सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात? कैलकुलेशन अपने तरीके से करोगे, जो भी कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो? चलो ठीक है, बाय बाय।